नमस्कार साथियों, ये वीडियो जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग कर चुके हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उनके लिए जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम इसकी पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पेपर में क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शंस क्या क्या रहते हैं। अधिकतम संभावनाएं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा गाइडेंस, आप किसी के पास रेगुलर बहुत टच में नहीं रह सकते, सबसे अच्छा जो गाइडेंस होगा वो होगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स। वो आपको बताएंगे कि क्या पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है और आपको किस लेवल तक पढ़ाई करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान से देखना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग काम लगता हो, लेकिन सबसे सटीक वही गाइडेंस होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखें, हो सके तो सॉल्व करें। अब इसके मिलने की भी परेशानी होगी, उसकी कोई भी परेशानी नहीं है। जो ऑनलाइन पेपर 2016 और 17 में 2016 और 17 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो पेपर वेदांत एकेडमी इंदौर के मोबाइल ऐप पर आप जाएंगे, होम पेज पर ऊपर 3 लाइन्स होंगी, आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल आएगा। उस स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको 2016 और 17 दोनों के पेपर मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ सॉल्व कर सकते हो और जो डाउट्स होंगे वो वहाँ पर आप पूछ भी सकते हो। तो जो पेपर्स आप देखोगे उनसे पता चलेगा आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। अब पेपर देखकर जो हमारा एनालिसिस है, जो आपको भी करना चाहिए, लेकिन वो हमने आप लोगों के लिए करके दिया है, वो मेहनत हमने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए की है और शायद ये कहीं पर आपको देखने को भी अभी नहीं मिलेगा। इसके बाद हो सकता है कि लोग फॉलो करें और करना स्टार्ट करें। तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए जो तैयारी कर चुके हैं और करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 3 सेक्शन में पेपर पूछा जाता है। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज और रीजनिंग के नाम से पूछा जाता है। दूसरा सेक्शन मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से पूछा जाता है। फर्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चन, सेकंड में 30 और थर्ड जो सेक्शन आता है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक, तीसरा सेक्शन, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन तीनों सेक्शंस को हम बात करते हैं एक एक करके। जो फर्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इस सेक्शन में 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो पहले हम आते हैं 20 क्वेश्चन, जो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पेपर्स का एनालिसिस किया गया, तमाम पेपर्स उठा के एनालाइज किए। उससे ये रिजल्ट निकला कि जो 5 एमपी के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चन एमपी के लगभग हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। लेकिन साथ में जो एमपी का करंट अफेयर्स है, एक एक दो क्वेश्चन उससे भी करंट के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। तो एमपी के क्वेश्चन 5 ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप ध्यान रखें और इस बात को अपने दिमाग में बिठाएं, जो भी ऑनलाइन पेपर होगा उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और करंट अफेयर्स के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, वो भी आपको वेदांत एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। वापस आते हैं हम। दूसरा जो सेक्शन है वो है ट्रेडिशनल जीके का, परंपरागत जनरल नॉलेज का। परंपरागत जनरल नॉलेज में क्या, कहीं संविधान से प्रश्न उठाकर पूछा जा रहा है, कहीं ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है, कहीं इतिहास से पूछा जा रहा है। तो इस सेक्शन से 9 से 12 के करीब बहुत ऊपरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं कि ये नदी कहाँ पर है, पर्वत कहाँ पर है, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जो ट्रेंड देखा गया सभी पेपर्स में वो 3 से 6 क्वेश्चन का था। किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 6, इस तरह से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स भी इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया है और बाहर के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे हैं करंट अफेयर्स में भी।
अब हम चलेंगे रीजनिंग पर। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस था उसमें कथन, निष्कर्ष, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। ये आप लोगों को और ज़्यादा देखना है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आप लोग ध्यान रखें इस बात को। ये एनालिसिस हमारे द्वारा आपके लिए किया गया, आप चाहें इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो सटीक, बिल्कुल सटीक जो हमारी जानकारी है वो पेपर से ही ली गई है। अब चलते हैं मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड पर। अब यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टर्म दिया है ये मैथ्स के एप्टीट्यूड को लेकर दिया गया है। तो मैथ्स के एप्टीट्यूड से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, मैथ्स से पूछे जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में, जितने पेपर्स का एनालिसिस किया उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों आते हैं, लगातार एक ही क्वेश्चन इस सेक्शन में 30 नंबर के में, अलग अलग पेपर्स में। फिर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी। ये क्या है, ये अलग से क्या है मेंटल एबिलिटी? तो मेंटल एबिलिटी हम बोल सकते हैं आपकी विजुअल एबिलिटी है कि आप विजुअली चीज़ों को कितना समझ सकते हैं। जो रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नवोदय की जो परीक्षा होती है, नवोदय में एडमिशन के लिए वहाँ पर पूछे जाते हैं, जिनको नॉन वर्बल बोला जाता है। जो डायग्राम्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब इन 5 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन सीधे सीधे डायग्राम से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन एड्रेस का पूछा जाता है कि ऊपर एड्रेस है तो वो एग्जैक्ट कौन से ऑप्शन में है, और एक क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में पूछा जाता है, सीक्वेंस का पूछा जाता है। तो ये मेंटल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन है। आप कहीं भी कोई सा भी पेपर उठा के एनालाइज करेंगे आपको वो मिल जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सिंपल किया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को कैसे टू द पॉइंट रखें और इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ें। आपको ये 100 क्वेश्चन तैयार करने, ना कि सब कुछ पढ़ना है। इस पर अपन और बात करेंगे अभी। अब आते हैं हम तीसरे सेक्शन पर। तीसरा सेक्शन हमारा है साइंस और सिंपल अर्थमेटिक। यहाँ पर इसको सिंपल अर्थमेटिक लिखा है इनने, लेकिन एक बात आप ध्यान देना, यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक के साथ इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। अब हम चलते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके के क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन 1-2 पेपर में ये भी देखने को मिला है कि डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम से क्वेश्चन। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना। एक पेपर में सेल का डायग्राम दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें कि तमाम जो विजुअल्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो, और फिजिक्स के जो पार्ट है वो भी, जो लेंसेज वगैरह हैं वो सब आप ठीक से तैयार करके रखें। ये साइंस की कहानी 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैथ्स में 15 क्वेश्चन जो यहाँ पर है, यहाँ एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन और फिर यहाँ पर 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में बिल्कुल फिक्स्ड ट्रेंड रहा है, बिल्कुल फिक्स्ड ट्रेंड। आप कोई भी पेपर आप उठाकर देखें, इन 15 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन एडवांस से थे। एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस किसको बोला जाता है? जो नया ऐड किया गया, जनरली पहले उनको नहीं पूछा जाता था, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एडवांस मैथ्स बोला जाता है। 10th में जो इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ से 8 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं और बचे कितने? 7 क्वेश्चन। तो अर्थमेटिक्स से अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस का पूछा गया, तो 8 और 1 9 क्वेश्चन एडवांस से हो जाते हैं, और यहाँ 7 यहाँ पर जाएंगे, 24 और 7 31, 9 क्वेश्चन एडवांस से पूछे जाते हैं, 31 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से पूछे जाते हैं। टोटल मैथ्स से, अकेले मैथ्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं अब सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस। रीजनिंग से अगर हम देखें तो मेंटल एबिलिटी को रीजनिंग में काउंट करें तो 20 + 5 25, 25 क्वेश्चन रीजनिंग पर पहुंच जाते हैं। साइंस में 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जीके में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 25
65, 15, 80 और 20, 100, ये पूरा क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस का। अब आपको जो तैयारी करनी है वो इसी के हिसाब से करनी है और इसकी इनपुट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो जहां से जितना मार्क्स देगा उसमें उतना इनपुट हम डालेंगे। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कितना टाइम और लेवल। अगर आप बार बार सारे क्वेश्चन देखोगे आपको लेवल का पता चल जाएगा, हमें कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कहाँ तक नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी बुक लेना चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो परफेक्ट है वो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो आपकी तैयारी आप अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते। अब कुछ चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब ऑनलाइन क्लासेस का है, ऑनलाइन आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे ये हमने सटीक जानकारी दी है, ठीक इसी तरह से जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वेदांत एकेडमी इंदौर के ऐप पर, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे और वो भी टू द पॉइंट होंगे। आप एक लेक्चर लोगे, उस लेक्चर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर से आपका क्वेश्चन कवर होता हुआ बढ़ेगा आगे। कोई भी दिन ऐसा नहीं लिया जाएगा कि आप बाहर जा रहे हैं और लेवल से बहुत ऊट पटांग जा रहे हैं, टोटल लेवल तक हम लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और फ्रीक्वेंसी रिवीजन की अच्छी रखें। 7 दिन में आप जो पढ़ रहे हैं, जीएस का जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स और रीजनिंग टोटल 65 मार्क्स कवर करते हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके क्वेश्चंस लगाएं। अब टेस्ट सीरीज़ का है, टेस्ट सीरीज़ की रिलेवेंसी आप ध्यान रखें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखें टेस्ट सीरीज लगभग वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में पेपर फिर से लगभग वैसे ही पूछे जाएंगे और ये भी हो सकता है थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो हम तैयार रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको वेदांत एकेडमी इंदौर पर आपको ऐप पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 25 पेपर्स होंगे और उसका कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल, बहुत सोच समझ के 99 रुपीज़ रखा है, जिससे किसी बच्चे को लेने में कोई भी परेशानी ना हो, कि ये नहीं लगे कि यार मैं ये टेस्ट सीरीज कैसे परचेज कर सकता हूँ, क्या करूँगा मैं। और आपको जहाँ जो प्रॉब्लम जाती है उसके भी आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अब आपका जो भी राय है या प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको पूरा वेलकम है, उसको देखा जाएगा। अगर होगा तो हम उसको अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर बताएं क्या ये जो सारी जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि इसको बहुत फ्रूटफुल बनाया जाए और ये आप अपनी तरफ से भी कोशिश करोगे तब भी इतनी जानकारी को एलाबोरेट करके एक एक क्वेश्चन को समझकर आप इतना नहीं कर सकते। और जहां आपको प्रॉब्लम है, जो पूछना है, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।